तो राहु और चंद्रमा की युति के बारे में हम बात करेंगे। ये 4th हाउस के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, मेष लगन वालों के लिए। 4th हाउस में यहाँ चंद्रमा अपने ही घर में स्थित होंगे और राहु इनके साथ स्थित होंगे। तो ऐसा जो जातक होगा शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा सनकी टाइप का नज़र आएगा। जातक को जितना ज़्यादा हो सके वो प्रैक्टिकल हो जाए अपने रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर, स्पेशली अपनी मदर के साथ के रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि जातक को मदर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहे और जातक को हालाँकि अटैचमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होगी अपने रिश्तों के प्रति, लेकिन वो उस वे में रिश्तों को ट्रीट नहीं कर पाएगा जिस वे में वास्तव में उसको करना चाहिए, या वो जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रख रहा है अपने परिवार से और अपनी मदर से, वो एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ राहु चंद्रमा आपको काफ़ी इमोशनल करेगा और इमोशनल करने के साथ-साथ आपको आपके करियर और आपके अन्य मामलों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। तो राहु चंद्रमा का युति ये कहा जा सकता है कि आपके डायरेक्टली मन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। राहु चंद्र की युति है तो जातक का जो शुरुआती समय है, जन्म के बाद से जो आपका समय रहा है, वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा हो, जातक को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। साथ ही साथ आपका जो शुरुआती पढ़ाई-लिखाई है या आपका जो शुरुआती करियर है, उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा जो जातक होगा अपने करियर और अपने डोमेस्टिक मामलों को लेकर हमेशा ही चिंता में रहेगा। ऐसा राहु ये दिखाता है कि वास्तव में जातक एक बहुत ज़्यादा लग्ज़री लाइफ़ जीना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट्स चाहता है। लेकिन इस केस में आपको कम्फ़र्ट्स मिलेंगे नहीं। यहाँ अगर शुक्र का प्रभाव भी है 4th हाउस पर, तो जातक निश्चित तौर पे ही अपने खुद के प्रयासों से एक अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जिएगा। ऐसा जातक अगर विदेश में सेटल होता है या वो किसी दूसरे स्टेट में सेटल होता है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति हो सकती है। अब आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ राहु के साथ कोई अन्य ग्रह चंद्रमा के अलावा बैठा है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ बैठा है, उसका आपको चंद्रमा के साथ भी संबंध देखना होगा और राहु तो उस ग्रह को एम्प्लीफाई करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ राहु चंद्रमा को भी एम्प्लीफाई कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इसलिए आपको लगभग प्रत्येक कार्य में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने की आवश्यकता है। आप क्योंकि इल्यूजन में काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करेंगे, इससे आपको मानसिक रूप से चिंता रहेगी और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपको अटैचमेंट तो बहुत ही ज़्यादा रहेगी, लेकिन उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना आपको बार-बार करना पड़ेगा। आपकी जितनी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन होगी, आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी मानसिक रूप से। अब यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा, उससे रिलेटेड जो एनर्जी है, वो काफ़ी एम्प्लीफाई होगी, तो आपको उन ग्रहों के जो भाव हैं आपके चार्ट में, उनको देखना चाहिए। जैसे अगर यहाँ शुक्र बैठेगा, तो आपके 2nd हाउस और आपके 7th हाउस के रिजल्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और आपको 2nd हाउस और 7th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं, उनको लेकर एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो यहाँ पे मान लीजिए अब किसी के अगर शुक्र बैठे हैं, शुक्र बैठने के केस में जातक निश्चित तौर पे ही एक अच्छा लग्ज़री जीवन जिएगा, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में किसी भी तरीके से सैटिस्फाई नहीं हो पाएगा। यहाँ मान लीजिए अगर बुध बैठते हैं, बुध बैठने के केस में थोड़ा कम्युनिकेशन के मामलों में आप ज़्यादा बेहतर ज़रूर नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ जिस भी प्रकार का प्लैनेट बैठेगा, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपकी उतनी ही ज़्यादा अपेक्षाएँ रहेंगी और साथ में आपको अटैचमेंट भी उन भाव से उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर राहु का अगर देखा जाए तो राहु 4th हाउस में होने से अक्सर आपका हो सकता है कि जन्म के बाद से ही आप या तो अपनी फैमिली से ही कहीं दूर सेटल हो जाएँ या आपको अपना जन्म स्थल छोड़ने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा जो जातक होता है उसके शुरुआती करियर में बहुत सारी बाधाएँ रहती हैं, जातक उतना कंफर्टेबल नहीं होता अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेके, उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे-धीरे जातक ये सब समझने लग जाएगा और उसको थोड़ा-सा मैच्योर होने में समय अवश्य लगेगा। लेकिन जातक आगे चलकर अपनी लाइफ़ को ठीक से हैंडल भी कर पाएगा। जातक जितना अधिक ट्रैवल करेगा, अपने घर से दूर जाएगा या लगातार ट्रैवल करता रहेगा, उतना उसके लिए फ़ेवर करेगा राहु। अब राहु यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे दृष्टि डालते हैं तो अब अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह, उस पर भी राहु का प्रभाव पड़ेगा। और राहु क्योंकि एकदम एक एंगल पे ही काम कर रहे हैं, राहु और केतु दोनों के मध्य यहाँ क्योंकि केतु भी आपके 10th हाउस में स्थित होंगे और इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो आपका यहाँ जो ग्रह बैठा है वो कैसी स्थिति में बैठा है? क्या वो रेट्रोग्रेड स्थिति में तो नहीं है? अगर रेट्रोग्रेड स्थिति में है, तो राहु का प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ेगा और अगर यहाँ राहु का कोई मित्र ग्रह ही बैठा हो, तो आपको फिर यहाँ अष्टम भाव से भी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी।
तो यहाँ जो प्लैनेट बैठा है अष्टम भाव में, वो आपकी मैरिज के बाद के जीवन और आपके इन-लॉज़ के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ अष्टम भाव के थ्रू जो-जो भी आपके जीवन में चेंजेज़ होंगे, आपके जीवन में कोई भी प्रकार की अगर ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगी, उस पर भी राहु का प्रभाव होगा। तो आपको यहाँ देखना होगा अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है, बट राहु यहाँ दृष्टि डालें तो ये आपके स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी कोई भी रिसर्च पर्पज़ या अष्टम भाव से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए। फिर यहाँ हो सकता है आपकी तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा रुचि हो, अकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि हो और आपके घर या परिवार में भी ऐसी कुछ गतिविधियाँ लगातार होती रहें, जहाँ पर आप कोई साधना करने को देख रहे हैं या कोई सिद्धि वगैरह करने को देख रहे हैं। अगर गुरु का संबंध भी राहु से बन जाता है किसी भी तरीके से, तो इस बात की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। इसके साथ-साथ फिर राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे, तो जातक अपनी हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस कर सकता है, भले ही उसका शुरुआती जो करियर रहा है स्टडीज़ को लेके, वो उतना अच्छा नहीं रहा हो। राहु यहाँ दृष्टि डाले तो एक समय बाद वो अपने इन-लॉज़ से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखेगा। इवन वो पैतृक संपत्ति के मामलों में भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखेगा। फिर राहु की दृष्टि 10th हाउस पे रहेगी। राहु की दृष्टि 10th हाउस पर रहेगी तो क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है, इसलिए जातक को करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता देगा। अब आपको 10th लॉर्ड को भी देखना होगा, शनि का संबंध क्या वास्तव में केतु के साथ है या शनि का संबंध राहु के साथ है? अगर शनि का संबंध केतु के साथ है तो जातक को ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन अगर शनि का संबंध राहु के साथ हो तो फिर जातक अपने करियर के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करेगा, पर यहाँ केतु भी स्थित होंगे, इसलिए आप करियर को लेकर कभी भी सैटिस्फाई नहीं रहेंगे, इसलिए आपको अपने खुद के प्रयासों से ही अपने करियर को सेटल करना होगा। राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए या अपने करियर पर्पज़ से अगर आप विदेश सेटल होते हैं तो भी अच्छा रहेगा। अब क्योंकि राहु 10वें भाव और आपके 12वें भाव दोनों को ही यहाँ कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए राहु आपको आपके स्टडी पर्पज़ के साथ-साथ आपके करियर पर्पज़ से भी विदेश लेकर जा सकते हैं। फिर यहाँ अगर जुपिटर का संबंध बनता है राहु से तो इस बात की और अधिक संभावना बनेगी कि आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या अपने करियर पर्पज़ से विदेश चले जाएँगे या इवन विदेश में सेटल भी हो जाएँगे। राहु की दृष्टि फिर आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। देखिए चंद्रमा के साथ जब भी इस तरीके से राहु बैठे हों तो ये एक डरावना अनुभव दे सकता है कभी-कभी। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग दे सकता है। साथ में जो भी आप सोचेंगे, जो भी विचार करेंगे वैसा आपके जीवन में होगा नहीं कभी भी। सिर्फ़ आप विचार करते ही रहेंगे। अगर आपको वो सब पाना है तो वो एक इल्यूजन भी है। तो आपको ये देखना होगा कि व्यावहारिक तौर पे आपके लिए क्या-क्या पॉसिबल है, जो-जो भी आप विचार कर रहे हैं किसी भी रिश्ते को लेके या जीवन में सक्सेस होने को लेके। राहु की दृष्टि यहाँ 12th हाउस में पड़ रही है, तो अब 12th हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह बैठा हुआ होगा, जैसे अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा, तो आपके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस उतने ही अधिक होंगे। अगर जुपिटर भी यहाँ बैठे हुए होंगे, तब भी आपके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इसी तरीके से आपको अन्य ग्रहों को देखना होगा और जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा उस ग्रह से संबंधित कुछ न कुछ कारकत्व का लॉस भी अवश्य होगा। और ऐसा जो जातक होगा वो ध्यान साधना में या ऐसी जो गतिविधियां हैं उनमें काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा आगे चलकर। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशाओं पर विचार अवश्य करना चाहिए। हो सकता है आपको राहु की महादशा हो सकता है चंद्रमा की महादशा हो। अगर चंद्रमा की आपको महादशा है तो वो ज्यादा कष्टकारी होगी, लेकिन अगर राहु की महादशा है तो कुछ हद तक आपके लिए वो फेवरेबल भी हो सकती है, क्योंकि घर से दूर निकलकर या घर से दूर जाकर या इवन फॉरेन में जाकर आप ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं।